Cynthia request to record. सही है। स्टार्ट कर दी। चलो ठीक। ठीक है, तो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो ट्रिग्नोमेट्री है, जिसमें आज की अभी की क्लास में हम कोशिश करके एएस का जितना भी था उसको हम एक दफ़ा ओवरव्यू कर लेंगे, क्योंकि सिर्फ एक दफ़ा आपके लिए भी एएस का तो हम पढ़ेंगे प्रॉपर्ली उधर भी, लेकिन एक दफ़ा यहाँ पर भी हम एक दफ़ा ओवरव्यू कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से चीज़ जब आगे बढ़ेंगे तो रिलेट होंगी Yeah, विद द yeah, एएस थिंग। yeah. Okay. तो इस वजह से इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे पहले एक क्लास तो कम से कम उसको प्रॉपर्ली देख लेंगे, तो रिवाइज भी हो जाएगा, आपने भी पहले तो पढ़ा होगा, अब ओमेगा लेवल भी रिवाइज हो जाएगा, वही चीज़ें जो है फिर आगे कंटिन्यू होंगी, वही लॉजिक जो है बढ़ता है आगे। तो हमारे पास जब एएस में हमने आए थे, जब स्टार्ट ही किया था ट्रिग्नोमेट्री, तो हमने तो सोकाटोवा जो है वो मेंसुरेशन वाला पार्ट है, सर्कुलर मेजर वाला पार्ट है, व्हेन दे आर आस्किंग टू फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्राइंगल्स, या कोई सा भी शेप है उसकी लेंथ और वो निकालने के लिए, ज़्यादा तो ट्राइंगल्स के लिए था, लेंथ एरिया निकालना, पेरीमीटर वगैरह निकालना, वहाँ पर वो मेंसुरेशन का में सोकाटोवा लगता था। यहाँ पर हमने जब एएस में ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की थी तो हमने आइडेंटिटीज का पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, सेम सिमिलर टू द आइडेंटिटीज जो हमने ओ लेवल में पढ़ी थी, फॉर ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये वाली जो आइडेंटिटीज हमने ओ लेवल में पढ़ी थी, वैसी ही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी हमने एएस में पढ़ी थी, जिसमें से सबसे पहली और सबसे बेसिक थी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ये सबसे पहली थी। इसके अलावा फिर हमने जो है दूसरी दो हमारे पास मेन ही थी, जिससे हमारा सारा काम हो गया था। दूसरा था हमारे पास tan x इज इक्वल टू साइन एक्स ओवर कॉस एक्स, और एएस में जब हम करेंगे तो मैं इनको प्रूव भी कराऊंगा कि ये किस तरीके से सेम आती हैं, बिकॉज वी कैन शो ये आइडेंटिटीज का मतलब क्या होता है, दिस इज ट्रू इन ऑल केसेस कि एक्स की कोई भी वैल्यू हो, हमेशा साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर हमें आंसर 1 देगा, एक्स की कोई भी वैल्यू हो। तो दिस इज अ वेरी जनरल आइडेंटिटीज विच आर एप्लीकेबल एवरीवेयर, और इसको हम आराम से बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं, लेकिन प्रूव का तो फिलहाल हमारे पास टाइम नहीं है, तो फिर हम जब आगे बढ़ते हैं तो मैं इंशाल्लाह बता दूंगा किस तरीके से होता है प्रूफ, बहुत सिंपल सा है। ये हमने दो आइडेंटिटीज पढ़ी थी, और इन आइडेंटिटीज की मदद से वी हैड शोन या हेंस प्रूव्ड, ऐसे सवाल हमने दिखाते ना, शो दैट समथिंग इज समथिंग, हेंस प्रूव करना होता था कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। हम वी यूज टू कंफर्म अदर आइडेंटिटीज जो हमारे पास क्वेश्चन में आती थी, एग्जाम में आती थी, कंफर्म अदर न्यू आइडेंटिटीज जो हमारे क्वेश्चन में मिलती थी, और यही आइडेंटिटी लगा लगा के फिर आगे पीछे चीज़ों को कर करके हम लेफ्ट साइड को इक्वल टू रख लेते थे राइट साइड के। लेफ्ट साइड हमारे पास इक्वेशन की होती थी, और ये तीन लाइनों वाला इज इक्वल होता था, सिमिलर वाला इज इक्वल टू राइट साइड करते थे, तो हम एंड में बोलते थे कि हेंस शोन। वी डिड नॉट यूज टू मूव थिंग्स फ्रॉम योर लेफ्ट साइड टू द राइट साइड, या राइट साइड पे तो उसको लेफ्ट साइड पे मूव नहीं करते थे, हम लेफ्ट साइड पे काम करें तो सिर्फ लेफ्ट साइड पे काम करके वहीं पे आइडेंटिटी लगा के हम शो करते थे कि भाई ये राइट साइड वाली चीज़ बन गई है। तो ये हमारा पहला काम होता था इनर एएस। इसके बाद हमने एएस में देखा था कास्ट, कास्ट कह सकते हो, ASTC बोलो, बताएं जिसने जो जिस तरीके से समझा हो या याद किया हो, पढ़ाया गया हो। कास्ट में ये CAST, ये असल में हमने अपने क्वाड्रेंट्स को ये जो एक्सेस थे वाई और एक्स एक्सेस, उनको हमने 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया, और फिर हमारे पास एक एंगल होता था अल्फा और एक होता था थीटा, तो ये थीटा हो गया और ये एक अल्फा हो गया। अल्फा को हम कहते थे बेसिक एंगल, और इस बेसिक एंगल के मुताबिक हम जो है अपने थीटा का निकाल लेते थे। थीटा वाज द एक्चुअल आंसर दैट वी वांटेड, जो कि हमेशा मेजर किया जाता था फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और एक और भी चीज़ बता दी, अगर मैं जो हूँ इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अगर मैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूव करता हूँ तो ये पॉजिटिव एंगल्स होते थे, और अगर मैं क्लॉकवाइज मूव करता था तो ये हमारे पास नेगेटिव एंगल्स होते थे फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और हम बेसिक एंगल के बारे में हमारे पास क्या था कि बेसिक एंगल वुड ऑलवेज बी एक्यूट,
और ऑलवेज बी पॉजिटिव। थीटा जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और एक्यूट भी हो सकता है, ऑब्ट्यूज भी हो सकता है, रिफ्लेक्स भी हो सकता है, राइट एंगल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अल्फा, ये जो अल्फा है, ये इसको मैं अल्फा कह रहा हूँ, ये नीचे वाला अल्फा है और ये थीटा है। अल्फा जो है वो उसको बेसिक एंगल कहते हैं, वो हमेशा एक्यूट होगा। एक्यूट का मतलब क्या होगा? हमेशा बिटवीन 0 to 90, और हमेशा पॉजिटिव होगा, कभी नेगेटिव नहीं होगा। और ये भी जब बनाया जाता है ऑलवेज विद एक्स एक्सिस। ऊपर वाले का हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, थीटा हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से नापा जाता है। अल्फा जो है किसी भी पॉजिटिव एक्सिस में, सॉरी, किसी भी एक्स एक्सिस से नाप सकते हैं। यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है। लेकिन होगा क्या? हमेशा इट वुड बी द एक्यूट एंगल फ्रॉम द एक्स एक्सिस। ठीक है। अब इस अल्फा और थीटा की मदद से हम जो है अननोन्स की वैल्यू निकाले थे। अब इसका भी सबसे बेसिक हमारे पास सवाल अगर हम लेते हैं, बोलता है फाइंड वैल्यूज, सॉरी, ऑफ एक्स फॉर, पहला पार्ट दे दिया साइन एक्स इज इक्वल टू 0.75 इन द रीजन 0 to 360। महाम आवाज आ रही है आपको? जी सर। लेट ज्वाइन किया है, सही है। तो ये बहुत ही बेसिक सा सवाल लिया है और इसी से हमने अपना एएस भी स्टार्ट किया था। तो एक दफ़ा यही क्लास में मैं एएस को ही रिवाइज करवाना चाह रहा था, तो एक दो सवाल हम देखेंगे ताकि एक दफ़ा आप लोग सही से फेमिलराइज हो जाए। आज की क्लास एएस का रिवीजन है। होपफुली नेक्स्ट क्लास में जो है हम एडिशन फार्मूला है, फिर डबल एंगल फार्मूला है, फिर कंपाउंड एंगल फार्मूला है, और फिर उसकी एप्लीकेशन में फर्दर नई नई आइडेंटिटीज भी आएंगी हमारे पास, तो वो भी हम देखेंगे होपफुली नेक्स्ट क्लास से। आज एएस का है, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। काफ़ी टाइम हो गया तुम लोगों को पेपर दिए हुए, तो हो सकता है भूल जाता है बंदा। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला यही मकसद होता है सवाल में कि हमारा साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वो एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो हमारे पास इक्वेशन में। ये इक्वेशन दी हुई है, इसके अंदर अभी फिलहाल सिर्फ एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इसमें फर्दर सिंप्लीफिकेशन की जरूरत नहीं। और उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आप सब्जेक्ट बना लो, सब्जेक्ट बना हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते थे? डायरेक्ट एक्स नहीं आता, हम पहले अल्फा निकालते थे। अल्फा कैसे निकलता था? अल्फा होता था साइन इनवर्स ऑफ द ऑलवेज पॉजिटिव नंबर विच इज 0.75। वैसे तो पहले से पॉजिटिव है, लेकिन अगर ये नेगेटिव होता तो भी मैं यहाँ पे पॉजिटिव यूज करता। अब ये इससे जब मैं कैलकुलेट करता हूँ आंसर साइन इनवर्स ऑफ 0.75, तो हमारे पास आता है 48.5, 48.6 डिग्रीज। अब ये जो है ये अल्फा, मैंने क्या बताया आपको कि ये जो है हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, ओ सॉरी, एक्स एक्सिस के साथ बनाया जाता है। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको जरा। सही है, कंटिन्यू करते हैं। फिर हम क्या करते थे? हमारा अल्फा हम फिर प्लेस करते थे अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ओवर हियर। जो हमारे पास साइन की हमारे पास अभी फिलहाल तो पॉजिटिव है, तो हमने पढ़ा ये है कि साइन पॉजिटिव होता है कौन कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे मैं एक अल्फा एंगल मेजर कर दूंगा, लेबल कर दूंगा, और यहाँ पे इन द सेकंड क्वाड्रेंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस अगेन मैं देखो, दोनों अल्फा मैंने एक्यूट बना है, दोनों अल्फा मैंने एक्स एक्सिस के साथ बना है, और ओनली इन द रीजन्स वेयर माय साइन वाज पॉजिटिव। ये क्या बताता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस पॉजिटिव है, कॉस पॉजिटिव है, और टेन और साइन नेगेटिव है। यहाँ पे टेन पॉजिटिव है सिर्फ, और साइन और कॉस नेगेटिव है। यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव है, नेगेटिव और तो इसमें याद करने वाली चीज यही है कि, सॉरी, ये
ताकि याद हो जाए ना। ASTC से याद कर लो या कास्ट, CAST, मैंने अपने टाइम पे कास्ट याद किया था, उससे हो गया था, समझ में आ गया था। ठीक है, अब करते क्या है, हमने यहाँ पे अल्फा तो प्लेस कर दिया। अब इसी अल्फा के मुताबिक नाउ आई वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स बोलो या थीटा बोलो, दिस इज द एक्चुअल वैल्यू दैट आई वांट। और ये हमेशा फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस बनाई जाती है। सो फर्स्ट एंगल विच आई वुड लाइक टू फाइंड आउट इज दिस वन, फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस टू दिस फर्स्ट अल्फा एंगल, और फिर फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस टू दिस सेकंड अल्फा एंगल। ये दोनों हमारे पास जो है ये आंसर होंगे हमारे पास फॉर एक्स। अल्फा तो हमने लेबल कर दिया, लेकिन अब मुझे आंसर अल्फा का नहीं चाहिए था, मुझे अल्फा की मदद से एक्स निकालना था। एक्स बोल दो या थीटा बोलो, दैट इज द एक्चुअल आंसर विच आई वांट। अब वो निकालने के लिए आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आपका एक्स है वही बराबर आ रहा है आपके अल्फा के। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका जो आंसर आता है वो सेम होता है, तो सेम एज योर अल्फा। जो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास एक्स बनेगा वो आप देखा जाए तो ये आपको है 180 का। और 180 में से आप क्या करो, अगर आपको एक्स चाहिए तो 180 में से आप अल्फा को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो आपको ये ब्लू वाला जो मैंने एंगल एरो बड़ा वाला मैंने जो मार्क किया वो आपको पता चल जाएगा ना। जब आप 180 टोटल एंगल में से अल्फा सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको एक्स पता चल जाएगा। सो फॉर योर सेकंड आंसर, इन द रीजन, इन द रेंज गिवन टू यू फ्रॉम 0 to 360 इज 180 माइनस 48.6। और आगे का काम क्या है आपका, 48.6, और इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। 180 माइनस 48.6, 131.4। ये हमारे पास दोनों आंसर होंगे। अब चूंकि मेरी जो रेंज थी वो 0 से 363, तो मेरा जो एक्स जब निकालने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो मैं सिर्फ 360 फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही मूव करूंगा। उससे ज्यादा मैं वापस गोल नहीं घूम सकता। तो जितनी रेंज दी हुई होगी उतना ही एंगल में घूमूंगा, और उसी उसी एंगल रेंज में मैं देखूंगा कि मेरे कितने आंसर्स आ सकते हैं। इस रेंज में हमारे पास सिर्फ दो आ रहे थे, तो हमने दो निकाल के रख दिए, क्योंकि साइन पॉजिटिव था और साइन पॉजिटिव सिर्फ फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। तो ये चीज हमने एएस में की थी। दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट वी हैड एनकाउंटर्ड सच ट्रिग्नोमेट्री इन योर ए लेवल। इससे पहले जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री थी वो सोकाटोवा के हद तक थी, और साइन रूल, को साइन रूल और ये सब चल रहा था। किसी को कॉपी करना है तो कॉपी कर ले, साथ साथ कर ले, टाइम है तो बोल ले, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तीन को रिवाइज सवाल और करते हैं, फिर आप लोगों से कराऊंगा ताकि फिर देखते हैं क्या बनता है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हमने एएस में जो है डिस्गाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हमने देखी है। डिस्गाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी सॉल्व की हैं जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री आ रही थी एंड में। तो हम सिंप्लीफिकेशन के लिए हम सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते थे। फॉर एग्जांपल हमारे पास सवाल आता है, अगर
साइन स्क्वायर एक्स प्लस अगर आता है ये प्लस 3 sin x प्लस 2 = 0, और कहता है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स। रीजन है आपके पास 0 से लेकर अगेन 360 लेते हैं, सिंपल रखते हैं ताकि एक आइडिया मिले। इसके अंदर और बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, अभी देखेंगे ना P3 में, सॉरी A2 वाले ट्रिग्नोमेट्री में आएंगे तो इसके अंदर बहुत ही गोल गोल घुमाएगा चीज़ें। तो आहिस्ता आहिस्ता होगा, अभी फिलहाल हम रिविजन के हद तक रखते हैं, हल्का हल्का। तो अब इस तरीके के सवाल के लिए हमें क्या मकसद यही होता है कि आपका जो इज इक्वल टू के साथ जो है सिर्फ एक कोई क्वाड्रेटिक सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब यहाँ पे दो आ रहे हैं, एक आ रहा है साइन स्क्वायर और एक आ रहा है साइन। अब ये तो सॉल्व नहीं हो सकता, तो इस चीज़ को हमने जो है डिस्गाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तौर पे जो है वो असेस किया था, और फिर इसको हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर देंगे बाय यूजिंग अ सिंपल सब्स्टिट्यूशन। तो अगर मैं सब्स्टिट्यूशन यूज करता हूँ लेट m इज इक्वल टू साइन एक्स, तो इसी को अगर मैं होल स्क्वायर कर दूँ दोनों साइड पर, तो m स्क्वायर बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर के होल होल स्क्वायर कर दिया मैंने दोनों साइड पर। तो अब मैं साइन स्क्वायर की जगह लिख सकता हूँ m स्क्वायर, और साइन की जगह लिख सकता हूँ m प्लस 2। अब ये चेंज हो गया आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो हमारे पास दो m का आंसर आ जाएंगे। देखो इसको डायरेक्ट करते हैं, काम आसान होगा, जल्दी हो जाएगा। जो फंक्शन वो ठीक कह रहा हूँ दो, मेरा वो आ रहा है m का -2, और एक आंसर आ रहा है m का -1। अब हमें आंसर m के तो नहीं चाहिए थे, हमें जो चाहिए थे कि आंसर हमें होना चाहिए x का। हमारे पास वेरिएबल तो x है, तो हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूट बैक कर देंगे ताकि x आ जाए वापस इक्वेशन में और x का आंसर निकाल सकूं। तो हमारे पास आ जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू -2, और ये हो जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू -1। अब आगे का काम यहाँ पर सेम हो जाएगा, वही चीज़ जैसे हम करते हैं। अब हमें अल्फा, इसका भी अल्फा निकालना पड़ेगा, इसका भी अल्फा निकालना पड़ेगा। इसका तो अल्फा ही नहीं पॉसिबल होगा, नॉट पॉसिबल। अभी आप कैलकुलेटर में डाल के देखो ना, साइन इनवर्स ऑफ -2 नहीं आ सकता। साइन इनवर्स -2, ये देखो वो आयोटा में आ रहा है ना। अभी आयोटा का सिस्टम भी आपने पढ़ा नहीं है, वो खुद आएगा अभी बाद में कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में। तो ये हमारे पास जो रियल वर्ल्ड है हमारे सिस्टम में, ये इसका आंसर सॉल्वेबल नहीं है। आप लोग अपने कैलकुलेटर में देखो ना, वो आपको मैथ एरर दे देगा, ये सॉल्वेबल नहीं था। तो ये हो सकता है साइन इनवर्स ऑफ -1। अब ये सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो सिंपल वाला तरीका अगर आपको समझ में आता है तो आपको, आपने साइन साइन का वो ग्राफ पढ़ा हुआ है ना, साइन का ग्राफ में आपने जो है देखा है कि साइन का ग्राफ कैसे जाता है, जीरो से स्टार्ट होता है, मैक्सिमम जाता है, फिर मिनिमम जाता है, फिर 1 जाता है, 0 से 360 के दरमियान। ये 1 हो गया, ये -1 हो गया। तो आपको साफ साफ पता है कि ये ग्राफ अगर आपने सही से किया था अपने एएस में, तो ये पता है कि साइन की वैल्यू -1 कब होती है, जबकि एक्स की वैल्यू होती है 270, और साइन की वैल्यू मैक्सिमम 1 कब होती है, एट एक्स की वैल्यू 180, और जीरो होता है आपके पास, सॉरी ये 90 है, जीरो होता है आपके पास जीरो पर, 180 पर, और 360 पर साइन आपका जीरो होता है। तो इसका डायरेक्ट ऐसे आंसर निकल आएगा, अल्फा जो है इसका थीटा, ही है थीटा हमें बदल गया, मतलब एक्स जो है ये हमें बदल लिया, ये है 270। ठीक है, ये अल्फा निकालते हुए तो हम पॉजिटिव रखते हैं। वैसे इसमें ये जो जब 1 और -1 होता है तो उसमें जो है ना डायरेक्ट एक्स ही आता है, वेरिएबल का आंसर आता है। सो दिस इज द ओनली आंसर दैट इज सेटिस्फाइंग योर इक्वेशन। अब अपने आंसर को कंफर्म भी कर सकते हो, अगर मैं यही एक्स की वैल्यू 270 डाल दूँ अपने सवाल में वापस, तो you should get a value of 0, and if you are getting a value of 0 that means that you have done your question correctly। तो अपने आंसर्स को सवाल के अंदर वापस डाल के यू कैन कंफर्म योर आंसर्स। तो ये भी एक तरीका है, जिसको नहीं पता था वो इस दफ़ा जो है कोशिश करके ये भी करके ट्राई करके देखे, समझ में आएगा चीज़ों को। सो और इस तरीके से और बहुत सी चीज़ें बताऊंगा, जिसमें समझ लो T3 जो है ना, 50% जो है आपका कैलकुलेशन कैलकुलेटर से आपको आंसर पता चल जाता है। T3 के जो क्वेश्चन होते हैं ना, कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, वेक्टर्स के तो नहीं सोच सकते, वेक्टर थोड़ा सा घुमाया हुआ, लेकिन वो भी कैलकुलेशन तो काफ़ी हद तक जो है आपका जो है कैलकुलेटर कर देता है। सो T3 इस लिहाज से थोड़ा आसान हो जाता है कि यू कैन कंफर्म योर आंसर्स व्हाइल यू आर इन योर एग्जामिनेशन।
तो उससे ये होता है कि पता चल जाता है आपने सही किया है नहीं किया, तो आपको यू कैन प्लान अहेड कि आपने इसको साल को और टाइम देना है नहीं देना। एक दफ़ा कंफर्म हो गया कि ये सवाल सही है, सही सॉल्व किया, तो फिर छोड़ो उसको, कर दिया ख़त्म, जितना हो गया साफ सुथरा कर दो, अगर साफ सुथरा कर सकते हो तो ये इस तरीके के सवाल हमने अपने एएस में देखे थे। इसके अलावा हमने एएस में देखा था जो आखिर आखिर में बिल्कुल आते थे सवाल, फाइंड एक्स इफ, अगर पहले पार्ट में कह रहा है कॉस या टेन यूज करते हैं, कब से साइन ही आ रहा है, टेन टू एक्स प्लस टेन, या उसमें भी हो सकता है, क्या कहते हैं ये, रेडियन मोड में भी हो सकता है, ये भी हमने देखा हुआ है। टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू माइनस थ्री, और कह रहा है कि इसकी रीजन होना चाहिए जीरो से लेकर पाए तक। अब इस किस्म के सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें ये पता है कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके अंदर सिंपल आपके पास जो वेरिएबल है एक्स, वो अकेला दी है, और रेंज हमारे पास जो दी हुई है वो सिंपल एक्स के लिए दी हुई है, और यहाँ पे सिंपल अकेला एक्स नहीं है, यहाँ पर टू एक्स प्लस वन है। तो ऐसे सवालों के लिए हम अपनी रेंज को मॉडिफाई कर देते, सो दैट वी कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ टू एक्स प्लस वन। क्योंकि जब हम टेन इनवर्स करेंगे अल्फा निकालने के लिए, वो जो अल्फा आएगा वो टू एक्स प्लस वन के लिए आएगा, एक्स के लिए नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते थे, हम हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर जो बंद हुआ हुआ है छोटा सा फंक्शन, उसके मुताबिक हम अपने रेंज को सेट करते थे। तो रेंज कैसे सेट होगी, यहाँ पे भी बॉटमस की तरह सॉल्व करेंगे। तो अगर टू जो है मल्टीप्लाई हो रहा है तो सबके साथ टू मल्टीप्लाई का, तो टू टू टाइम्स जीरो हो जाएगा जीरो, टू टाइम्स एक्स हो गया टू एक्स, और टू टाइम्स पाई हो गया टू पाई। सिमिलरली प्लस वन है तो जीरो प्लस वन होता है वन, और ये हो जाएगा टू एक्स प्लस वन, और ये हो गया टू पाई प्लस वन। अब हमें पता चल गया कि अब हमारे पास जो अल्फा मैं निकालूंगा और अल्फा की जो प्लेसमेंट करूंगा वो किस रेंज के मुताबिक मैं करूंगा, वो इस रेंज के न्यू रेंज के मुताबिक मैं करूंगा अल्फा की प्लेसमेंट, और जो थीटा निकलेगा वो भी न्यू रेंज के मुताबिक निकला। तो अब अल्फा निकालने के लिए आपने वही करना है, टेन इनवर्स ऑफ पॉजिटिव थ्री करूंगा। मैंने आपको बताया कि ये जो इनवर्स निकालने के लिए, अल्फा निकालने के लिए हमेशा आप पॉजिटिव नंबर यूज करते हो, कोई अगर नेगेटिव नंबर भी होगा तब भी आप उसको पॉजिटिव यूज करोगे। तो टेन इनवर्स ऑफ माइनस, सॉरी, टेन इनवर्स ऑफ थ्री, और रेडियन में भी रखना है तो रेडियन मोड में भी चेंज कर लो, 1.25। तो हमारे पास अल्फा का आंसर आ रहा है 1.249 यूज कर लेते हैं, चलो ज़्यादा, ज़्यादा एस एफ तक रेडियंस। अब मैं क्या करूँगा, अपने टेन की वजह से, टेन के लिहाज से अभी नेगेटिव है टेन, उसके मुताबिक हम जो है अपने अल्फा को प्लेस करेंगे इन द क्वाड्रेंट्स। तो टेन नेगेटिव है आपका इन द सेकेंड क्वाड्रेंट और इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। और ये देखो मैं अगेन अल्फा को हमेशा जो है फ्रॉम द एक्स एक्सिस प्लॉट कर रहा हूँ, एक्यूट है और एक्स एक्सिस के साथ है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, तो इस चीज़ का ख्याल रखना आपने। तो ठीक है, अब मैंने ये निकाल लिया, अब इसके मुताबिक मैं अपने थीटा निकालूंगा, तो थीटा हमेशा, ये एक्स जो है, ये अभी जो आंसर आएंगे वो हमारे पास टू एक्स प्लस वन के आंसर आएंगे, वो हमारे पास पहला आएगा फ्रॉम योर पॉजिटिव एक्स एक्सिस टिल दिस पॉइंट, एंड अगेन फ्रॉम योर पॉजिटिव एक्सिस टिल दिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये लाइन तक। तो हमारे पास जो दो आंसर आ रहे हैं टू एक्स प्लस वन के, एक तो आ रहा है 180, इस क्वाड्रेंट में हमेशा क्या होता है, जो भी एक्स है या वेरिएबल जिसका आंसर चाहिए 180 माइनस अल्फा होता है, तो 180 होता है पाए, तो पाए लिखते हैं फिलहाल क्योंकि रेडियन मोड में, तो ये हो गया पाए माइनस 1.249। और दूसरा हमारे पास हो गया इधर होता है आपके पास टू पाए माइनस अल्फा, तो ये हो जाएगा टू पाए माइनस 1.249। फिर आपने क्या करना है, अभी आपके पास दो आंसर आ रहे हैं तो आपने एक्स के भी दो आंसर निकलेंगे, तो ये दोनों, ये जो माइनस वन है, अब आपने एक्स को सब्जेक्ट बनाना है, तो ये प्लस वन है, टू एक्स प्लस वन है, पहले पहले आप इस प्लस वन को वहां पे जाके सबसे माइनस कर दो, तो ये जाएगा पाए माइनस 1.249 माइनस वन, ये हो जाएगा टू पाए माइनस 1.249 माइनस वन। और ये जो टू जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स के साथ, तो ये वहां पे जाके दोनों के डिवाइड में आ जाएगा।
So the two answers after using your calculator, you get calculator use करो, pi plus 1.24 टाइम plus 1 divide by 2, तो ये एक एक्स का आंसर आ गया 0.446 रेडियन। और दूसरा आ रहा है हमारे पास, इसको 2 पाई कर देते हैं, 2.017 रेडियन। अच्छा, ये सारी वर्किंग तो मेरे ख्याल से मैंने सही की है, आंसर भी सही निकाला होगा। लेट्स सी इफ आवर आंसर इज करेक्ट। मैं क्या करूं, अपने इन्हीं आंसर्स को वापस सवाल में डाल दूं एक्स की जगह पर। तो हमारे पास रेडियन मोड में रखा हुआ है, आप लिखो क्वेश्चन को 10 टू 0.446, अप्रोक्सीमेटली राउंड ऑफ किया था, ऐसी बात एग्जैक्ट मायने तो नहीं मिलेगा, लेकिन इट इज करेक्ट। समझ में आया मैंने क्या किया? माहम भूमिका, ये पता नहीं आपने एएस में ये चीज मैंने बताई तो थी माहम आपको, लेकिन अब क्या नहीं किया। इसी तरीके से दूसरा आंसर डालो, सो अगेन बोथ ऑफ दिस आंसर आर योर करेक्ट आंसर। समझ में आई ये चीज किसी को सवाल? सैफ, No, I'm getting it so far. भूमिका और अपना माहम को सर सवाल तो समझ में पूछ। आ गया। नहीं सर। सही है, तो ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास थोड़ा सा ट्रिकी था एएस में, जिसकी अगर आप लोगों ने अच्छी सी प्रैक्टिस की होगी तो समझ में आ गया होगा और आपने अप्लाई भी किया होगा, क्योंकि ये चीज़ अब अप्लाई होगी। ठीक है, अब ये P3 में आ गए हो, सो नाउ एवरी वन इज गोइंग टू अज्यूम कि आपने आपको P1 का सब कुछ आता है, आप सीखो। ठीक है, तो हालांकि फिर भी मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, और अगर P3 करते हुए भी अगर P1 वाली चीज़ों को मसला आएगा, आई वुड गो थ्रू देम अगेन, क्योंकि होता है एक दफ़ा से ऐसी बात है ब्रेक भी आया तो बंदा भूल भी जाता है दिमाग से थोड़ा सा। तो रिव्यू करेंगे, मसला नहीं है। अब आप लोग मुझे कम्युनिकेट करोगे सर ये चीज़ याद नहीं आ रही है, ये कैसे करते थे, तो मैं बता दूँगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं शुरू में तो ऐसे अज्यूम तो करना पड़ेगा कि आप लोगों को आता है, क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है ना। अगर किसी को कोई मसला है तो वो मैसेज कर दिया करे, तो वो भी हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो ये हमने देखा था एएस में। इसके अलावा एएस में था ग्राफ्स, ग्राफ्स ऑफ साइन, कोसाइन और टेन। तो हमारे पास अगर मैं ब्रीफली y इज इक्वल टू साइन एक्स का बनाऊं, और इनका फिर हमने ट्रांसफॉर्मेशन भी देखी है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स, ग्राफ्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। बड़े दिनों बाद मैं आईपैड पे पढ़ा रहा हूँ, पता नहीं ऐसा लग रहा है, एक दो दिन तो मैंने नहीं पढ़ा था, कुछ ब्रेक आ गया था। हाँ, कल परसों टेस्ट हुए थे, तो आज राइटिंग थोड़ी अच्छी हो रही है, मज़ा आ रहा है लिखने में। तो ग्राफ्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन ये भी हमने देखा था, और ये हमारे किस तरीके से था कि आपके पास एक जनरल इक्वेशन हमने पढ़ी थी, जिसके मुताबिक हम हमारे ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं। जो जनरल इक्वेशन थी y इज इक्वल टू a, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो bx प्लस सी। ये आपके पास जो है सबसे बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक जो है ट्रांसफॉर्मेशन की ए बी सी जो चीज़ें आ रही हैं, इनके मुताबिक हम हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को प्लॉट करते थे। ए आपके पास होता था एम्पलीट्यूड, बी होता था फाइंड पीरियड फॉर, और सी होता था हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस। इसका एक सवाल, एक दो सवाल देखने से समझ में आ जाएगा हमारे पास। अगर मैं सबसे बेसिक एग्जांपल लेता हूँ, y इज इक्वल टू 2 sin 3x - 3, और इसने कहा है कि इसको स्केच करो फ्रॉम 0 टिल 360, और इसके ट्रांसफॉर्मेशन आती है एएस में सवाल आए हैं और P3 में भी आएंगे। अब वो पूछेगा नहीं, क्योंकि जो कुछ आपने एएस में पढ़ लिया है
ऑल ऑफ दैट इज एप्लीकेबल इन P3। आप ये नहीं बोल सकते कि P3 में ग्राफिंग का कोई सिलेबस नहीं था तो आपने ग्राफ के सवाल क्यों दे दिया। ठीक है, जो आपने P3 में कर दिया वो सब अप्लाई हो रहा है। अगर आपका सिलेबस में नहीं भी डाला हुआ ना, अगर सीरीज का सवाल भी वो रिलेट कर सकता है, सीरीज का सवाल भी डाल देगा। सीरीज आपने पढ़ा है लेकिन P3 के सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर उसमें से छोड़ दी, मतलब पूरा सवाल तो वो सीरीज का नहीं देगा, लेकिन उसमें से अगर कोई चीज उठा के थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है तो यू कैन नॉट चैलेंज दैट, बिकॉज P3 इज अ लेवल अबव P1। तो P3 आपने कर लिया तो वहां से चीजों को रिलेट करवा सकता है सवाल के अंदर, सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड। वैसे इतना मसला होता नहीं है, लेकिन यू कैन नॉट चैलेंज, ये बात कहना चाह रहा हूँ। अब होता क्या था हमारे पास, जब से हम इसको स्केच करते थे, सबसे पहले हम करते थे स्टार्ट विद, पहला पार्ट होता था हम प्रिंसिपल एक्सिस बनाते थे। प्रिंसिपल एक्सिस इज द हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन अराउंड विच द ग्राफ मूव्स, ये पहला स्टेप होता था। इसको अगर मैं बनाऊं प्रिंसिपल एक्सिस, सी जो है वो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, मैंने आपको ऊपर भी बताया सी प्रिंसिपल एक्सिस है। सो सी इन माय केस इज राइट नाउ -3। तो मैं क्या करूं, y इज इक्वल टू -3 जो कि यहाँ पर है, -1 -2 -3, यहाँ पे मैं एक डॉटेड लाइन बना दूंगा, क्योंकि मेरा जो साइन का ग्राफ है वो इस डॉटेड लाइन के ऊपर नीचे चलता रहेगा। एक और भी चीज़ मैं बताऊं कि आपके पास जो साइन कोसाइन और टेन के ग्राफ होते हैं, दे आर साइक्लिक। साइक्लिक बोल दो या पीरियोडिक बोल दो, क्या मतलब होता है साइक्लिक या पीरियोडिक का माहम? याद नहीं है। अच्छा, साइक्लिक और पीरियोडिक का मतलब होता था कि आपके जो ग्राफ है रिपीट होते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। जितना आप इसको एक्स एक्सिस में आगे लेकर जाओगे ये वही शेप चलता रहेगा। आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल देयर शेप वुड रिपीट देमसेल्फ। तो एक साइकिल जो है साइन की चलती है यूं करके, ये साइन ग्राफ आपने फिजिक्स में भी बहुत दफा देखा होगा, ये हर जगह पे चलता रहता है ये साइन ग्राफ। ये एक साइकिल है और यही चीज चलती रहेगी आगे, जितना आप इसको चलाना चाहते हो ये चलता रहेगा। इसको कहते हैं साइक्लिक बोल दो या पीरियोडिक बोल दो। इनका एक सर्टेन पीरियड होता है जिसके अंदर, तो इसका आप देखोगे क्या होता है, देखते हैं। सो यू स्टार्ट विद द प्रिंसिपल एक्सिस, तो -3 पर जो कि आपका सी है वो आपने प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया। -3 पर डॉटेड लाइन क्या है, इसके ऊपर नीचे मेरा ग्राफ चलेगा, पूरा का पूरा ग्राफ साइन का। फिर हमारे पास दूसरी, फिर स्टार्ट करते हैं हम विद फाइंड द पीरियड। पीरियड होता है क्या है आपके पास, पीरियड है इज द इंटरवल फॉर एक साइन का ग्राफ कितने एंगल में क्या कितना जगह लेगा, कितना इंटरवल बड़ा होगा उसका, वो निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है फॉर साइन। फिर डिग्री मोड में तो 360 यूज कर दो, अगर आपका रेडियन मोड में तो 2 पाई यूज कर दो, दैट इज वेरी कॉमन, वो तो आपने पता है। तो 360 डिवाइड बाई बी करते हैं, तो इस केस में हमारे पास पीरियड आ रहा है 360 डिवाइड बाई 3 विच इज 120। अब मुझे पता है कि मेरा जो साइन का ग्राफ है ये 120 डिग्री में इसका साइकिल खत्म हो जाएगा, लेकिन मुझे चलाना है इसको 360 तक है। देखो 0 से 360 वॉज द ओरिजिनल रेंज फॉर विच आई हैव टू ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर, लेकिन मेरा पीरियड जो है 120 का है। फिर क्या करता हूँ, मैं पीरियड को डिवाइड इनटू 4 इक्वल रीजन्स, पीरियड के 4 इक्वल डिविजन करते हैं। तो 120 डिवाइड बाय 4 क्या होता है भूमिका? 30। हाँ, तो अब मैं 30 के इंटरवल्स में मैं एक्स एक्स एक्सिस पे बनाना शुरू कर देता हूँ। ये 30 हो गया, 60, सॉरी इधर नहीं बनाऊँ, एट द एक्स एक्सिस बनाऊँ। 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330 और 360। इतना एक्सटेंसिव आपको वो सवाल क्वेश्चन में देता नहीं है, मैंने तो हर चीज़ ही एक सवाल में डाल दी है ताकि हर चीज़ रिवाइज हो जाए। इतना खतरनाक वैसे एग्जाम में आएगा नहीं, टेंशन नहीं लो। और आप भी क्या, तो मतलब वही सारी लॉजिक है, तो देख लो किस तरीके से चल रहा है, मसला नहीं होना चाहिए।
इतना बड़ा तो नहीं बनवाएगा आपको 360 तक। अगर एक ग्राफ आपका जो है 120 तक खत्म हो जाएगा तो 3 दफा बनाना पड़ेगा अभी तो इस केस में। तो ये हमने डिवीजन कर दिए 4 से, यहाँ तक आके एक एक साइकिल बन जाएगा। फिर दूसरा साइकिल रुकेगा आपका 120 तक, ओ सॉरी 240 तक। फिर तीसरा साइकिल आपका रुकेगा 360 तक, क्योंकि एक साइकिल 120 की थी, हमने पीरियड 120 निकाला था। फिर मैं क्या करता हूँ, फोर्थ स्टेप में हमारे पास आता है यू मार्क योर एम्पलीट्यूड्स। मार्क यूजिंग एम्पलीट्यूड। क्या मार्क करेंगे, स्टेशनरी पॉइंट्स बोल दो या मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट बोल दो, मैक्सिमम मिनिमम। तो आपको पता है कि एम्पलीट्यूड आपका है 2 का। सो दो आपका जो ग्राफ है वो आपके प्रिंसिपल एक्सिस से 2 यूनिट्स में ऊपर जा सकता है और 2 यूनिट्स नीचे जा सकता है, बिकॉज 2 इज द एम्पलीट्यूड राइट नाउ। तो जब मैं 2 यूनिट्स -3 से ऊपर जाता हूँ, सो आई गेट -1। और अगर मैं 2 यूनिट्स -3 से नीचे जाता हूँ, आई गेट -5। इसका मतलब है कि मेरा जो ग्राफ है -1 से -5 के दरमियान ही ग्राफ। फिर यू स्टार्ट विद जो आपका लास्ट है, प्लॉट एग्जैक्ट वैल्यूज। इस सवाल के बाद मैं आप लोगों को ग्राफ का एक सवाल दूंगा, एक साइन, एक सिंपल सा एंगल ये वाला जो हमने निकाला था, एंगल निकालने का सवाल दूंगा। तो फिर पता चल जाएगा कौन कितने पानी में, किसको रिवीजन की जरूरत है। मतलब जरूरत तो है, रिवीजन तो सबने करना है, लेकिन किसको ज्यादा है, किसी को कोई मसला है तो फिर शेयर कर दे। सही है। अभी जो 4 डिवीजन हमने किए हैं हर पीरियड का, इसका मकसद है क्योंकि इन्हीं 4 डिविजन्स पर हमें एग्जैक्ट वैल्यूज मिलती हैं फॉर साइन कॉस एंड टेन। अब आपको पता है कि साइन का ग्राफ मैंने आपको ऊपर बना के दिखाया था, यूं बनता है, जिसमें ये 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम है। तो अब यही चीज को मैं बनाऊंगा यहाँ पर। अब आपको पता है कि साइन का ग्राफ होता है 0 से स्टार्ट। तो फॉर द फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस विच इज 0 -3 पे आपने पहला पॉइंट बनाया। फिर आपका जो फर्स्ट डिवीजन है वहां पर आपका मैक्सिमम बनेगा, फिर आपका जो सेकंड डिवीजन है वहां पर आपका 0 बनेगा, थर्ड डिवीजन पे आपका मिनिमम, फोर्थ डिवीजन पे अगेन 0। तो अब देखो यही चीज हमारे पास, मेरी स्केचिंग इतनी खास नहीं है, होपफुली समझ में आ गया। तो ये देखो हमारे पास ये साइन का एक कर्व बन गया। अब यही चीज कंटिन्यू चलती रहेगी, ये इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ और यहाँ। इसको मैं कंटिन्यू करूँ। ये आपका टोटल आंसर बनेगा, ग्राफ जो मैंने बनाया है, जितना साफ सुथरा बन सका है उतना बनना है। ठीक है। सो ये जो मैंने क्रॉस से जो एग्जैक्ट वैल्यूज प्लॉट की हैं, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये आपने अपने एग्जाम में शो करके दिखाना, और दीज आर द एग्जैक्ट वैल्यूज। ठीक है। ये जो 4 हमने हिस्से किए पीरियड के, वो इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्हीं 4 हिस्सों पर हमें जो है ये एग्जैक्ट वैल्यूज मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखो एक्स की वैल्यू हमारे इक्वेशन में 2 sin 3x है ना, इसको मैं डिग्री मोड में चेंज करता हूँ। सो आई हैव द इक्वेशन ऑफ 2 sin 3 टाइम्स एक्स। एक्स को अभी मैं ले लेता हूँ 30 इन माई केस। अगर मैं इस पॉइंट पे बात करता हूँ कि जब मेरी एक्स 30 है, तो 3 टाइम्स 30, सॉरी क्या हो गया, 3 टाइम्स 30, ये बंद कर दिया और -3। देखो आंसर क्या है हमारे पास, -1 आया। और देखो 30 पर हमारे पास आंसर भी -1 है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ 120, देखो -3 आया। तो जहां पर हमारे पास 120 है वहां पर मेरे पास y की वैल्यू क्या आ रही है, देखो -3 आ रही है ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। सिमिलरली अगर मैं यूज कर लूँ 210, -5 आ रहा है, तो देखो 210 पर हमारे पास -5 आना चाहिए। समझ में आया माहम, रिवाइज हो गई? कोई सवाल किसी को? नहीं सर। भूमिका, सैफ, सर क्लियर है? आगे समझ। मैं अभी देता हूँ, पता चल जाएगा। अब एक काम करो,
10 का ग्राफ मुश्किल होता है, 10 का ग्राफ आप लोगों ने रिवाइज, चलो हम कर लेंगे, मसला नहीं है, लेकिन ये चीजें रिवाइज करो, 2-4 सवाल आप करना पास पेपर्स के, 5-6 कम से कम एएस के, फॉर आवर नेक्स्ट क्लास। क्योंकि जब एएस सही हो जाएगा ना सबका, तो ये P3 जल्दी होगा और आसानी से हो जाएगा। एएस की ही चीजें आप देखोगे ना कि ट्रिग्नोमेट्री का सवाल करोगे, शुरू के 3 लाइन जो है, 3 लाइन या 4 लाइन शुरू के, वो आपका P3 लगेगा, जो आपने नए फॉर्मूले सीखे। एंड में आपने एएस का ही लगाना होगा। एंड की 3 लाइन ना आपने जो एएस में सीखा था, ग्राफ बनाना, या ये जो एक्स की वैल्यूज, ये वाला जो हमने किया था, ये यूज करना, और ये वाले से आंसर निकालना, और ये इस तरीके से आंसर निकालना, एंड की 3 लाइन में यही काम होगा, मैं बता रहा हूँ अभी से। शुरू के 4 लाइन और 5 लाइन में आपका ट्रिग्नोमेट्री के नए फॉर्मूले लगेंगे, एंड में एएस ही लगेगा आपका। तो इस वजह से मैं इसलिए बार बार जो है ना एएस पे जो है जोर दे रहा हूँ कि एएस का रिवाइज करो, एएस के सवाल को सॉल्व करो ताकि रिवीजन हो जाए। फाइंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, निकालो सारे। चलो ये मुझे अभी करके दो, 10 मिनट है, मुझे ग्रुप व्हाट्सएप पे शेयर कर दो, सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ, फिर देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये एएस आपका जो है ना पूरा एक खुलासा था आपका एएस का। So now we're done with this. Or do we have some more left? हाँ बिल्कुल। क्या क्या कह रहे हो, आप बोलो। I'm saying so now we're done with AS, right? Like this is all about AS. We're done. Like the AS revision, are we done with it? हाँ बिल्कुल। Okay. हाँ हाँ, एएस रिवीजन हो गया, मतलब खुलासा था, दिस वाज अ वेरी मोटा मोटा चीजें जो मैंने थी ना इसके अंदर, एएस में बड़ी बड़ी जो चीजें थी जो यहाँ पर काम आएंगी वो मैंने रिवाइज की हैं। ऐसे छोटी Okay. छोटी चीजें और भी हैं, लेकिन आई थिंक दिस दिस मच रिवीजन वुड बी इनफ। और इसके आप क्वेश्चंस करना घर पे, ऐसा नहीं है अगली क्लास में ऐसे ही उठ के आ जाओ। Okay. Okay. आई वांट यू ऑल टू सम प्रैक्टिस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एएस वाले, कुछ क्वेश्चंस जबरदस्ती ग्राफ वाले करो, और वो शो करने वाले होते हैं वो वाले करो, और ये सिंपल जो हमने, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है सवाल, वो वाले करके मुझे दिखाना नेक्स्ट क्लास में। अभी ये बनाने हैं, ठीक है, ऐसे ही बैठे नहीं रहना। बना के बताओ।
हाँ भाई, किसका हुआ, क्या हुआ, जल्दी बताओ जल्दी, नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो जाएगी मेरी। माहम, कितना कर लिया? So is the second like the graph the amplitude 2 and the thing 2 से below जाएगा ये। 4 - 4? मुझे इसका पिक्चर भेजो ना, जो आपने बनाया है उसकी I did पिक्चर मुझे भेजो। on. Okay, okay, wait, I'll send it again. भेज दिया। हाँ, यहाँ पे लोड नहीं होती है, मुझे व्हाट्सएप पे भेज दिया करो, यहाँ पे लोड, पहले भी आपने कुछ भेजा था लेकिन लोड नहीं होती। ऐसा रफ बनाया है मैंने, कैसे तमीज से बनाया था, तमीज से बना के भेजो जैसे मैंने बनाया था यार। Okay, hold on. इसका स्क्रीन मेरे और सारे डिफरेंस बने हो। गायब। चलो भाई, जिसका हो गया वो ठीक है, बाकी घर पे करके मुझे दिखाए, ठीक है। और फिर These two आज के लिए काफी है, questions. इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और मैं करके आने पहले बता रहा हूँ, मैं भूमिका मैं ग्रुप पे डाल दूँ, वरना मैं टेस्ट लेता हूँ, सब करो, नहीं पढ़ के आओगे फिर देखो क्या करता हूँ, ठीक है। चलो, Okay, okay. अल्लाह हाफिज़। Bye bye.